हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे राज नर्सिंग क्लासेस के। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा बीएनआरसी के द्वारा एएनएम और जीएनएम का परीक्षा का वार्षिक परीक्षा का डेट शीट जो है वो रिलीज कर दिया गया है ना। जो कि आपने 15 नहीं, 16, 17 और देख लीजिएगा शेड्यूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगस्त में आपका परीक्षा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि एग्ज़ाम में आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, आज अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। एक सेट में 10-10 क्वेश्चन होंगे और अगर आप 10 सेट आएंगे और 10 सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो क्या है कि आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमारा है क्या, पहला सवाल है ग्राम पंचायत के प्रधान को डैश कहते हैं। मुखिया कहते हैं, सरपंच कहते हैं या फिर ग्राम सेवक कहते हैं, है ना। तो गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, मुखिया ही बोलते हैं, है ना। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड, जेनेवा या फिर यूरोप। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमारा करेक्ट आंसर है जेनेवा में, है ना। हमारा तीसरा सवाल है 2011 के जनगणना के अनुसार डैश आबादी है, 9 करोड़ 21 लाख 1 अरब 21 करोड़ 7 अरब, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 अरब 21 लाख। सॉरी, यहाँ पे 1 अरब, यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत दिया है। इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे 1 अरब 1 अरब 21 लाख, 1.21 मिलियन, 1.21 मिलियन, है ना। करेक्ट आंसर है। तीसरा है ANP प्रोग्राम डैश में शुरू हुआ। ANP प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है तो ANP का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे आप, ANP। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपका ऑब्जेक्टिव में सवाल फुल फॉर्म में आ सकता है ना। ये दोनों के लिए है, ANM और GNM दोनों के लिए है ना। तो ANP का अप्लाइड न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, है ना। ये कब स्टार्ट किया गया, तो 1960, 1963, 1985। 1963 क्या हमारा करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा BCG डैश के रोग के सुरक्षा का टीका है, खसरा, क्षय रोग, चेचक, है ना। BCG हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो खसरा का मतलब क्या हो गया, मिजल्स, है ना, मिजल्स। क्षय रोग का मतलब क्या हो गया, TB। और चेचक 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 का क्या हो गया, चिकन पॉक्स या फिर स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, है ना। तो BCG का टीका हम लोग किस चीज़ के लिए देते हैं, क्षय रोग के लिए देते हैं, TB के लिए देते हैं, है ना। PHC की आबादी होती डैश होती है, 1 से 2 लाख, 20 से 30 हज़ार या 30 से 50 हज़ार, है ना। तो एक PHC का कितना होता है, किन्हीं को कोई आइडिया है। एक PHC होता है 20 से 30 हज़ार का पॉपुलेशन पे होता है ना। अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर एक बार देख सकते हैं कि सब सेंटर का पॉपुलेशन कितना होता है, प्लेन में, हिली में, आप वगैरह वगैरह, सब सेंटर, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब देख सकते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया डैश की कमी से होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, है ना। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है, मतलब लोहा की कमी से होता है। MTP अधिनियम डैश में लागू हुआ, 1971, 1978, 1973। 1971 क्या है, करेक्ट आंसर है। MTP का बात किया जाए तो यहाँ पे लिख दे रहा है फुल फॉर्म MTP का, मेडिकल टर्मिनेशन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा 10वां सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है, 7 मई, 7 अप्रैल या फिर 7 जून। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन क्या बोलते हैं हम लोग, WHO का भी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट सेट की ओर हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरे सेट की ओर चलते हैं।
देखिए आज का हमारा दूसरा सेट है, दूसरे सेट में देखते हैं 10 सवाल है और 10 सवाल का क्या करना है, आंसर देना है ना। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट देखेंगे। पहला सवाल है, भारत के भोर कमेटी की स्थापना कब हुई? तो डैश में हुई, 1947 में, 1946 में, 1943 में। 1943 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से डैश होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ग्वाइटर या फिर रतौंधी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ग्वाइटर डिजीज होता है। तीसरा सवाल है, मलेरिया डैश मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स, एनाफ्लीज या फिर बालूकन। तो एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। चौथा सवाल है, स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? माँ का दूध छुड़ाना, अन्न प्रसादन या फिर बियनिंग। तो बियनिंग इज द करेक्ट आंसर है। बियनिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं कि धीरे धीरे मदर जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क को छुड़ाती है और बाहर का खाना या फिर लिक्विड डाइट देना स्टार्ट करती है ना। पांचवा सवाल है, यूनिसेफ की स्थापना वर्ष डैश है? 1945, 1946, 1947। तो हमारा यूनिसेफ का स्थापना कब हुआ? तो 1946 में, सॉरी 47 में, 1946 में हुआ। नेक्स्ट हमारा, भारतीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना वर्ष डैश है? 1947, 48 या फिर 49। तो भारतीय नर्सिंग काउंसिल का मतलब क्या हुआ? आईएनसी। आईएनसी का स्थापना कब हुआ? तो 1947 में हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ डैश है? 5 अप्रैल 2001, 5 अप्रैल 2004 या फिर 5 अप्रैल 2005। तो हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, ये कब शुरुआत हुआ? तो 5 अप्रैल 2005 में हुआ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पर्यवेक्षक को डैश कहा जाता है? इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य सहायक या फिर LHV, है ना। तो स्वास्थ्य सहायक कहते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब MPW, MHW, है ना। MHW, सॉरी एम से मेल हो गया ना, FHW, फीमेल हेल्थ वर्कर। फीमेल हेल्थ वर्कर का इंस्पेक्शन कौन करता है? सुपरवाइजर कौन होता है? तो हेल्थ असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है, एड्स रोग का संक्रमण HIV डैश से होता है? जीवाणु, वायरस या फंगस। तो HIV जो है वो क्या है? एक वायरल डिजीज है ना, वायरस से होता है। 10वां सवाल है हमारा, डैश को स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी कहते हैं? किसको कहते हैं? तो मुखर्जी कमेटी को, भोर कमेटी को या श्रीवास्तव कमेटी को। तो भोर कमेटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वास्थ्य एवं सर्वे कमेटी, मतलब हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कहते हैं। चलिए हमारा तीसरा सेट की ओर चलते हैं। तीसरा है हमारा, RCH का दूसरा चरण डैश शुरू हुआ? 1985, 2004 या फिर 2005। तो RCH का बात करते हैं तो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ये कब स्टार्ट हुआ? 2005 में, है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, कैंसर का उचित इलाज डैश है? रक्त चढ़ाना, कीमोथेरेपी या ऑपरेशन। तो कैंसर का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो अपना कीमोथेरेपी है ना। नेक्स्ट है, महिला कार्यकर्ता का कार्य है? ग्रीवेट करना, इलाज करना, प्रचार करना। तो होम विजिट करना, है ना। फीमेल वर्कर जो भी होती है उनका काम क्या होता है? तो होम विजिट करना। धूल से होने वाले व्यावसायिक रोग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिकोसिस। नेक्स्ट है, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना का आधार है डैश? भोर कमेटी, करतार सिंह कमेटी, मुखर्जी कमेटी। बहुउद्देशीय कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? मल्टीपर्पस वर्कर, पढ़े हैं ना, मल्टीपर्पस वर्कर। तो मल्टीपर्पस वर्कर, मल्टीपर्पस का काम क्या होता है? ये किस कमेटी में दिया गया था? तो करतार सिंह कमेटी में इसका दिया गया था, है ना। नेक्स्ट है, आशा का चयन डैश की आबादी पर होता है? 500, 1000 या फिर 5000। तो आशा का चयन होता है कितना पॉपुलेशन पे? तो 1000 पॉपुलेशन पे होता है। नेक्स्ट है हमारा, दो बच्चों के बीच की समांतर के लिए निरोध गोली कॉपर टी, है ना। तो दो बच्चों के बीच में अगर गैप चाहिए होता है, फैमिली प्लानिंग करना होता है, तो बेस्ट है आपका क्या? कॉपर टी। क्योंकि आप टैबलेट लेते हैं तो साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर कॉन्डोम यूज करते हैं तो फिर उसका कोई और भी रीजन हो सकता है ना। नेक्स्ट है, पुरुषों को बिना चिरे ऑपरेशन को डैश कहते हैं? NSV, नसबंदी या फिर लेप्रोस्कोपी। तो इसको NSV का माध्यम कहते हैं, NSV, सॉरी लिखेंगे यहाँ पे, नो
स्काल्पेल स्काल्पेल वेसेक्टोमी, है ना। एनएसवी का फुल फॉर्म क्या है? नो स्काल्पेल वेसेक्टोमी, मतलब बिना स्काल्प किए हुए क्या करते हैं हम लोग? वेसेक्टोमी कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएसवी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुल डैश कर्मचारी होते हैं? तो एक पीएचसी में कितने स्टाफ होते हैं? 20, 15 या 17? तो 17 स्टाफ होते हैं, है ना। 17 हमारा क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, आरसीएच नहीं, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब हुआ? तो 92 में हुआ, 93 में हुआ, या फिर 1960 में हुआ। तो 1952 क्या हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं, चौथा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना डैश गांव पर होती है? 200, 100 या फिर 500? तो 100 हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। योग्य दंपति का उम्र कितना होता है? योग्य का मतलब क्या होता है? योग्य दंपति का मतलब क्या होता है हमारा? एलिजिबल कपल। एलिजिबल कपल का एज कितना होता है? तो 15 से 45 वर्ष या फिर 15 से 44 वर्ष तक का होता है ना। तीसरा सवाल है हमारा, विटामिन डी की कमी से डैश होता है? स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, या फिर बेरी बेरी होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है ना। विटामिन ए की कमी से डैश होता है? रतौंधी, थकान या कमजोरी? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो रतौंधी डिजीज होता है ना। अगला सवाल है हमारा, सुरक्षित प्रसव के लिए डैश लागू किया गया है? वंदे मातरम, जननी सुरक्षा योजना, गृह बेटी योजना? तो जननी सुरक्षा योजना किया गया है ना। नेक्स्ट है, माँ का पहला दूध को डैश कहते हैं? पहला दूध, पीला दूध या कोलोस्ट्रम? तो कोलोस्ट्रम इज द करेक्ट आंसर है। मम्स एक डैश रोग है? जीवाणु, वायरस या फंगस? है ना। तो मम्स क्या है? एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, आंगनबाड़ी केंद्र के डैश दिवस को मनाया जाता है? आंगनबाड़ी दिवस, बचपन दिवस या फिर खिचड़ी दिवस? तो बचपन दिवस के नाम से मनाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र के। नेक्स्ट है, अप्रशिक्षित अनट्रेंड बच्चों को ड्यू लिस्ट बनाती है? आशा, एएनएम या फिर प्रशिक्षित दाय? तो आशा होती है जो क्या करती है? बच्चे का ड्यू लिस्ट बनाकर रखती है। नेक्स्ट है, पीएचसी के व्यवस्थापक को डैश कहा जाता है? प्रभारी चिकित्सा, हेल्थ मैनेजर या फिर स्वास्थ्य मैनेजर? तो हेल्थ मैनेजर क्या है करेक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट और अंतिम सेट की ओर चलते हैं। नगर निगम का प्रधान होता है डैश? कार्यपालक पदाधिकारी, मेयर या फिर चेयरमैन? है ना। तो मेयर क्या होता है? नगर निगम का प्रधान होता है। भारत का जन्म दर कितना है? कब का अकॉर्डिंग चाहिए? तो 1911 के अकॉर्डिंग। तो 28.3 1000 पे है, या फिर 29.5 1000 पे, या फिर 20.97 1000 पे? तो 20.97 1000 पे है। प्रति 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, तो 1000 पॉपुलेशन में क्या है? 20 बच्चे जन्म ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा मृत्यु दर 1911 है प्रति 1000 में। तो मृत्यु दर की बात किया जाता है तो कितना है? 9 है, 8 है, या फिर 7.48 है? तो 7.48 क्या हमारा? 1000 अगर बच्चे जन्म लेते हैं या फिर लोग हैं, तो उसमें से क्या है? 7.48 लोगों का मृत्यु हो रही है। अगला सवाल है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था डैश में हुई है? त्रिस्तरीय कब हुई है? तो 2000 में, 2001 में, या फिर 2005 में? तो 2005 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अल्मा अता सम्मेलन डैश में हुआ है? 1975 में, 1977 में, 1978 में? है ना। तो ये कब हुआ है? तो 1978 में। नेक्स्ट है, प्रजनन क्षमता रखने वाली विवाहित महिलाओं को डैश कहा जाता है? विवाहित, योग्य दंपति या फिर जननी सुरक्षा वाली महिला? तो योग्य दंपति क्या है? एलिजिबल कपल हम लोग कहते हैं, जिनमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव की कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नाड़ी की गति 1 मिनट में डैश होता है? 100, 80 या फिर 72? तो 72 होता है नॉर्मल। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1911 के जनगणना के अनुसार जीवन प्रत्याशा डैश वर्ष है ना। 65 से 66 वर्ष, 67 से 68 वर्ष, या फिर 70 से 75 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 67 से 68
वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक डैश कार्य करता है, वैतनिक अवैतनिक निर्धारित प्रोत्साहित रकम, है ना। आंगनबाड़ी तो कैसा होते हैं, निर्धारित, उसका क्या होता है, इंसेंटिव मिलता है, किसी भी काम के टारगेट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट हम, गांव के डैश दाई को प्रशिक्षण के लिए चयन करना चाहिए, लोकप्रिय अनपढ़ या पहुंच वाले। तो लोकप्रिय जो होंगे उनको हम लोग दाई के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातचीत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर इलाज करने में सक्षम होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना है, और भी इससे संबंधित फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फ्लोइंग जो भी है वो आते रहेंगे। तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है चैनल पे तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और ये आपका एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इतना देर बनने के लिए वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।